अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ जो सैमसंग का फ़ोन है सैमसंग A70, आपको पता ही है सैमसंग जो A सीरीज़ है वो काफ़ी प्रीमियम सीरीज़ होती है। तो इसका सैमसंग A70 पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ प्राइस सामने आ रही है 62,000। जी हाँ दोस्तों, ये कंफर्म प्राइस है और ये लॉन्च हो चुका है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। लेकिन ख़रीदने से पहले मेरा रिव्यू देखना तो बनता है कि मेरा ओपिनियन क्या है, मैं क्या सोचता हूँ उस फ़ोन के हवाले से और ये फ़ोन आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। दोस्तों इस प्राइस रेंज के अंदर आपको फ्लैगशिप भी मिल जाते हैं जो थोड़े से पुराने मॉडल हैं। तो अगर बात करें मिड रेंजर एक जो आपको 62,000 के अंदर मिल रहा है, तो इसके अंदर क्या ऐसी खास बात है जो कि 62,000 के अंदर लॉन्च किया गया और सैमसंग ने सोचा कि ये सेल भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि ये मोबाइल फ़ोन ओवरऑल कैसा है, स्पेक्स, डिज़ाइन, मुकम्मल डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जान लेते हैं। तो यहाँ पहले डिज़ाइन के बारे से बात करेंगे। डिज़ाइन इसका जो प्लास्टिक बिल्ड है बैक की तरफ, और ये प्लास्टिक जो है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है और यहाँ आपको बहुत ग्रेडिएंट कलर देखने को मिलते हैं। एक कलर के अंदर आपको चार कलर मिक्स कर दिए गए और रेनबो सा कलर बना दिए गए और मज़ीद बहुत ही ज़बरदस्त कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ ये चार कलर्स के साथ है, एक जो ब्लू है, कोरल है और एक है ब्लैक और चौथा है दोस्तों वाइट कलर। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलती है, मतलब कि 2 सिम्स और एक आप डेडिकेटेड स्लॉट आपको दी गई मेमोरी कार्ड के लिए, मतलब कि नॉन हाइब्रिड सिम स्लॉट। तो यहाँ इसके अंदर आपको टाइप सी की सपोर्ट भी दी गई है और 25 वाट्स का फास्ट चार्ज दिया गया है जो सैमसंग ने आज तक अपने फ्लैगशिप में नहीं दिया, वो यहाँ आपको मिड रेंजर के अंदर प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों यही एक खास बात है और भी काफ़ी खास बातें हैं इसकी जिसकी वजह से फ़ोन काफ़ी महंगा है। लेकिन आखिर में मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दूंगा आपको। यहाँ 25 वाट के फास्ट चार्ज होने के साथ साथ इसके अंदर टाइप सी टू टाइप सी केबल आपको दी गई है। दोस्तों अगर मजीद स्पेक्स के वाले से जान लें, फ्रंट की तरफ आपको इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, मतलब कि एक वाटर ड्रॉप नोच वाला डिस्प्ले दिया गया जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और इसकी रेजोल्यूशन है 1080p। ये दोस्तों एक 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है जो कि बहुत ही कम बेजल के साथ आता है। और तो दोस्तों यहाँ मैं आपको मजीद इसके बारे में बताता चलूँ तो ये डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी प्रोवाइड किया गया है जो कि एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है इन डिस्प्ले। ये मोबाइल फोन आता है 675 स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर तो है, लेकिन ये आपको मिलता है 30 से 35,000 से 40,000 की रेंज के अंदर, क्योंकि Redmi Note 7 के अंदर भी आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसके अलावा आपको Vivo V15 Pro के अंदर भी यही प्रोसेसर देखने को मिलता है। और बहुत से ऐसे फ़ोन हैं जिसके अंदर आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलता है 40 से 50,000 की रेंज में। तो अब देखते हैं सैमसंग ने क्या कमाल किया है कि आपको जो है 65,000 के राउंड अबाउट या 60 के राउंड अबाउट एक फ़ोन दिया है जिसके अंदर ये प्रोसेसर लगाया गया है। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी की वजह से, बैटरी बड़ी होने की वजह से जो फ़ोन है वो काफ़ी बल्की है, काफ़ी मोटा है, लेकिन वो मोटा महसूस नहीं होता है क्योंकि बैक की तरफ के आपको कर्व दिए गए हैं सामने की तरफ, मतलब कि बैक की तरफ से सामने की तरफ, जिससे आपको फ़ोन जो ग्रिप करते हैं आपको मोटा महसूस नहीं होता। लेकिन अगर देखा जाए तो फ़ोन काफ़ी मोटा है और थिक है। दोस्तों यहाँ फ्रंट की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की और बैक की तरफ भी आपको ट्रिपल रियल कैमरा मिलता है और यहाँ आपको फर्स्ट कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल का जो आता है f1.7 अपर्चर के साथ जो कि HDR को सपोर्ट करता है और HDR बहुत इसका कमाल का होने वाला है। दोस्तों अगर मैं आपको मजीद बताते चलूँ तो यहाँ एक आपको 8 मेगापिक्सल का सैमसंग मिलता है f2.2 अपर्चर के साथ जो कि एक अल्ट्रा वाइड लेंस और अल्ट्रा वाइड फोटोज आप इससे खींच पाएंगे। दोस्तों एक और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको प्रोवाइड किया गया जो कि बोके में काफी मदद देगा और आप आसानी के साथ बहुत अच्छी फोटोज ले पाएंगे। दोस्तों ये फोन एक अल्ट्रा मिड रेंजर किलर फोन है, लेकिन इसकी प्राइस काफी ज्यादा हो गई है क्योंकि यहाँ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 4500 mAh की बैटरी मिलती है और साथ में आपको फास्ट चार्ज मिलता है जो सैमसंग ने आज तक अपने फ्लैगशिप में नहीं दिया। और यहाँ दोस्तों आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इन चीज़ों की वजह से फ़ोन काफ़ी महंगा हो गया। दोस्तों अगर आप मेरी ओपिनियन की बात करते हैं, मैं कभी भी इतना महंगा फ़ोन नहीं लूँगा अगर बात करते हैं मिड रेंजर की, क्योंकि अगर मुकम्मल देखा जाए तो उसके अंदर आखिर में जाकर चिपसेट वही लगा हुआ है मिड रेंजर वाला जो कि आपको 30 से 40,000 की रेंज में मिल जाता है। तो मैं कभी भी अच्छा कैमरा के लिए या अच्छी बैटरी के लिए और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए इतने पैसे पे करना पसंद नहीं करूँगा, जैसे 20 से 25,000 रुपया ज़्यादा। उससे बेहतर ये है कि मैं किसी और चीज़ को बाय कर लूँ जो कि मुझे चाहिए होगी। मैं इतने फ़ोन पे ऊपर पैसे खर्च करना पसंद नहीं करूँगा और वो उस प्रोसेसर के लिए जो प्रोसेसर आपको 40,000 की रेंज में मिल रहा है। और उसके बाद अगर बात करते हैं रैम और रोम की, रैम और रोम आपको रियलमी बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप रियलमी के वाले से बात करें, रियलमी फ़ोन्स के 45,000 की रेंज के अंदर आपको 8 GB रैम मिल जाती है। दोस्तों अगर बात करें कैमरा की कि कैमरा इसका बहुत कमाल है, कैमरा काफ़ी अच्छा है इसका, लेकिन बहुत कमाल नहीं
नहीं है। आपको इस रेंज के अंदर बहुत से फ़ोन ऐसे मिल जाते हैं, वीवो के फ़ोन मिल जाते हैं, रियलमी के फ़ोन मिल जाते हैं, जो कि कैमरा तकरीबन इतने आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि आपको इतने पैसे खर्च के कोई मिड रेंजर नहीं बाई करना चाहिए, बल्कि एक फ्लैगशिप फ़ोन बाई करना चाहिए, जहाँ आपको कैमरा भी अच्छा मिलेगा, आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, हर चीज़ आपको अल्ट्रा मिलेगी और आप हर चीज़ आसानी के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप मिड रेंजर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप नीचे जा सकते हैं 40-50 हज़ार की रेंज में, जहां आपको बहुत अच्छे मिड रेंजर फ़ोन मिल जाएंगे इसी प्रोसेसर के साथ, तकरीबन यही स्पेसिफिकेशन के साथ। तो ओवरऑल सैमसंग जो है काफ़ी महंगा सैमसंग ने ये फ़ोन लॉन्च किया, लेकिन सैमसंग की ए सीरीज़ के फ़ोन आपको पता है महंगे ही होते हैं, तो कीमत डाल के देती सैमसंग, तो इस वजह से महंगे होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि फ़ोन के बारे में क्या कहना चाहता हूँ और क्या आपको कह दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं नई वीडियो के साथ। इसी तरह की टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे के बटन को दबा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी टेक्नोलॉजी की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबा दें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई हो जाती है।